इस वीडियो में हम यूपी पैट का जो कि डी जिसका सेट है डी, ये यूपी पैट का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपको सेकंड शिफ्ट का है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड शिफ्ट का इसमें एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन आपको आंसर बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम यूपी पैट एग्जाम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। देखिए, इसमें जीएस का पहला 21 से क्वेश्चन 20 तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे। इसके बाद ग्राफ के बाद इसके बाद आपका जीएस का पोर्शन शुरू हो गया था। इसमें पूछा था पहले क्वेश्चन में कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख चिकित्सक थे। ये कौन थे? चिकित्सक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे, यानी कि जो लोग आए थे भारत में तो किस क्रम में आए थे? देखिए, जो सबसे पहले आपका आए थे ये आए थे आपके फायान, इसके बाद आए थे वेनसांग और इसके बाद आए थे टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका था आपको करने का, देखिए टॉमस रो आपको पता होगा सबसे लास्ट में आए। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसमें ए सबसे लास्ट में और अदरवाइज किसी और ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सबसे पहले फायान आए थे, फिर वेनसांग और फिर आए थे आपके टॉमस रो। अगर आपका कोई और दूसरा सेट है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ठीक है, तो सिराजुद्दौला आपको पता होगा कि प्लासी के युद्ध में ये हार गया था, ठीक है। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया था। इनमें से कौन राज झड़प नीति का कट्टर समर्थक था, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो राज झड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना हो। निम्न का मिलान करें, यानी कि इनमें से क्या है, इनमें दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करना, मैच करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा देखिए, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापना करी थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना आपकी एनी बेसेंट ने, और मित्र मेला की आपकी बीडी सावरकर। अगर आपको देखिए इसमें ऑप्शन जो बना दी बहुत ही आसान बना दी, तो ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए आप। देखिए इसका जो ऑप्शन था जो डी वाला है ना, ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डी है बिल्कुल राइट आंसर, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर लेना, इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के बीरबल वाली इंडिका के लेखक कौन है? आपको पता होगा, सबको पता है, ये मेगस्थनीज, ठीक है। इसका उत्तर है मेगस्थनीज। अगला है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आए थे? तो पता होगा कि 1928 में आए थे और इनका गठन 1927 में हुआ था ब्रिटिश में, और भारत में 1928 में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको सबको पता होगा कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इसकी क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी और प्रस्ताव पारित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार किस वर्ष चढ़ाई की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में, ठीक है। 1953 में माउंट हिलेरी और शेरपा ने क्या थी, नेपाल के थे, इन्होंने चढ़ाई पहली बार 1953 में की थी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी के खिलाफत से जुड़ने का विरोध किया था? आपको पता होगा यहाँ पर कि खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसमें सक्रिय भाग लिया था। तो इसको जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये क्या इससे खिलाफ हो गए थे या इनसे नाराज हो गए थे? अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यानी कि जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें किसके लोगों ने उसमें क्या भाग लिया था? इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको कह देते हैं HRA, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में क्या है, कानपुर में की गई थी और इसके सदस्य थे, इन्होंने क्या किया था, काकोरी कांड को क्या किया था, इसका अंजाम दिया था घटना को, ठीक, ट्रेन लूट करी थी। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन जो बांध है वो किस नदी पर बना है? ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ जिससे आप अपना पेपर मैच कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर है आपका, ऑप्शन ये डी वाला सेट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? यानी कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो लोहे का अयस्क आता है या सामान आता है या कच्चा माल आता है, ये कहाँ से मिलता है? इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपका कोरबा। कोरबा भी क्या है? छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जो कोरबा से इसको अच्छा लौह अयस्क प्राप्त होता है। दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 ये क्या है, ये सही नहीं है, बाद बाकी आपके सही है, दूसरा और तीसरा ये गलत है। ठीक है, ये बारालाचा क्या है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये वाला नाथुला और नीति पास जो है लिपुलेख है, ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं। ये दोनों मैचिंग गलत है और बाद बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? यानी भारत में श्वेत क्रांति हुई थी उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पता होगा आपको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। इसमें क्या मैंने आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? यानी कौन सी संस्था ऐसी है जो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। ठीक है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ये करती है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? यानी जो सेवा क्षेत्र है इसका दूसरा नाम क्या है? आपको पता होगा कि एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसका नाम है कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और जो आपको उद्योग धंधे होते हैं उसको द्वितीयक क्षेत्र, और जो सेवा होता है इसको क्या कहेंगे? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि सुधार जब हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? आपको पता होगा इसके प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर क्योंकि 1991 में वित्त आपात लगने की नौबत आ गई थी और यहाँ पर PV नरसिम्हा राव थे। उसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या दिया था? LPG का सिद्धांत दिया था। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्या जेल भी है, पुलिस भी है और कानून व्यवस्था, ये तो काम होता ही राज्य का। क्या नहीं है? दंड और प्रक्रिया संहिता राज्य में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण बिल्कुल है, लिखित और संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, क्या नहीं है? अर्धसंघी नहीं, पूर्व संघात्मक है, अर्धसंघी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो भारत को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सिंपल है। ये इसका अनुच्छेद 40 से हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि भारत के जो राज्य होंगे वो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे अनुच्छेद 40 के अनुसार। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? किसने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। कैसे याद करवाया था? बलवंत राय मेहता। 3 शब्द आते हैं और ये त्रिस्तरीय की बात करते हैं। ठीक है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात करी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेपर काफ़ी आसान था। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक जो आपका रसायन होता है इससे क्या होता है? इससे आपका कैंसर की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप चाहें तो चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, जो नहीं आ रहा उसका मैं आपको बताइएगा। एक क्वेश्चन अभी बताया वो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो उसमें डाउट है कि क्लियर नहीं, इस वजह से मैं मना कर दिया। वो बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके 100% बिल्कुल सही हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है उसे अधिचर्म या एपिडर्मिस। अगर आपने एपिडर्मिस साइंस में पढ़ा होगा, आप एपिडर्मिस कई बार सुना होगा, तो एपिडर्मिस का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 47 का। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसमें कई लोगों को डाउट है कि चालू होने पर, जबकि ये गलत है। इसका सही उत्तर है आपका स्विच बंद होने पर। क्या है? स्विच बंद होने पर होता है, चालू होने पर नहीं होता है। ठीक है, उल्टा होता है इसका सिस्टम। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के टीचर आपको बताया था कि जो बंद होता है तब इसका सर्किट, तब प्रवाह इसमें होता है। ठीक, 48 का हो जाएगा। अगला है 49। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI यूनिट इकाई ओम है। ठीक, क्या है? ओम। मैं आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और चेक कर पाएँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 51 पर चलते हैं अब। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण 0.5% आधे % के लोग घट भी जाती हैं। 3 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि क्या हो गई? देखिए इसमें सक्सेसिव नहीं पूछा, बहुत ही आसान बना दिया ये उसका 10.5। आपको पता होगा कि 4% बढ़ती है, ठीक है, और फिर आधा % कम हो जाती है, तो एक साल में बढ़ी कितनी टोटल 3%, और 3 साल में बढ़ेंगे 3 से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, सही उत्तर हो जाए। सक्सेसिव पूछता तो उसका आंसर दूसरा होता। ठीक है, सक्सेसिव का थोड़ा सा अलग हो जाता है, CI में चला जाता है वो, इसलिए इसका 10.5 सही होगा। देखिए इसका उसमें बिल्कुल ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपको, क्या इसमें केवल आपको क्या है फ्रैक्शन की तरह सॉल्व उसको करना था, यहाँ पर बना लेंगे आप, तो ठीक है, यहाँ पर 196 आ जाएगा और अपन 116 ना 14/13 आ जाएगा, काट पीट करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। एक्स की मान आएगा आपका 1, ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा 1। चलिए 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ठीक है, इसमें क्या इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 75/2 लिख लेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 1/8 से। अब क्या करेंगे आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये 2 पर चला जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 300। क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, मैंने जल्दी से कर दिया है, आप चेक कर लें, 300 लगा के आएंगे तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कितना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैथ की बहुत सारी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, केवल जो आपका ग्राफ था, एक ग्राफ थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी बिल्कुल आसान पेपर था। चलिए देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा 361 19 का स्क्वायर होता है और 1024 32 का होता है। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ठीक, 19/32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का इतना है समथिंग। इसका उत्तर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 मैंने किया था, बिल्कुल सही उत्तर है इसका 47। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित निर्णय लेना। ठीक है, पक्षपात करेंगे तो गलत बात है, दुग्ध इंस्पेक्टर कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर रहना ये भी नहीं, उचित निर्णय करना, यानी दूध का दूध, जो बात है वो बात कहना, सही को सही और गलत को गलत। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, बहिष्कार। बाद बाकी तीनों में मिस्टेक है, ये बिल्कुल सही होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, तीव्र। ठीक है, तीव्र कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि मतलब कम बुद्धि हो और तीव्र मतलब तेज बुद्धि। गज बदन का पर्यायवाची है। गज बदन का पर्यायवाची है, क्या है गज बदन का? सही उत्तर हो जाएगा, गज बदन कहते हैं गणपति को या गणेश जी को। ठीक है, गजानन गणपति, ये इसी का सही उत्तर हो जाएगा गणपति। ये 1 नंबर फ्री का था आपका। कांटों से भरा हुआ, थोड़ा सा आपका जो आपके अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको गलत इसमें क्या है अटके होंगे, वरना तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कंकटाकीर्ण। कंकटाकीर्ण क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैसेज दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, मैं जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ। जो 61 है, 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द विंडो हैड लुक्ड अ प्लेट। ठीक है, लुक्ड लाइक अ प्लेट, ये मैंने पैसेज पढ़ा था, इसकी मैं आपको तुरंत आंसर बता दूँ, डायरेक्ट पढ़ के बताऊँगा। मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, क्या हुआ था इसमें पूछ रहा है कि मतलब वो एकदम जंप करके बेड पर चला गया था, क्यों? एकदम वो मतलब मैं जब मैंने पैसे पढ़ा था उसका पैसे का भाव मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या था, जो ऑथर था वो लेट गया था बेड पर, लेकिन अचानक से क्या हुआ था, एकदम उसकी अ कोल्ड ब्रीज ब्लू हिज फेस, क्या मतलब अचानक से तेज हवा का झोंका आया था, जिससे डर कर वो का तुरंत अपने बेड पर बैठ गया था। इसका सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? सबसे पहले उसने क्या किया था? सबसे पहले वो मतलब ये बताइए, देखिए रोलिंग करेगा हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, या सबसे पहले क्या किया होगा? क्लाइम किया होगा उसने। ठीक, सबसे पहले क्लाइम इनटू द, सबसे पहले उस पर बेड पर चढ़ा था, उसके बाद उसने क्या अपने आप को चादर में ब्लैंकेट में लपेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीन, कीन का पूछा है आपसे, कीन। ठीक है, कीन का मतलब होता है इच्छित, और एंटोनिम पूछा है आपसे। ठीक है, कीन का हो जाएगा ईगर। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ईगर। ठीक है, बाद बाकी बिल्कुल अलग। अलर्ट माने क्या होता है? एक तो मतलब चौकन्ना, और डल माने भद्दा सा, हम्बल माने मतलब ठीक ठाक आदत में जो ठीक होता है उसे हम्बल कहते हैं, और ईगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राइड, प्राइड का पूछा था आपसे, सिनोनिम पूछा है इसमें, प्राइड का सिनोनिम हो जाएगा आपका डिग्निटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिग्निटी। कवर डैश क्या है? डरपोक होता है, हेट माने नफरत, ह्यूमर माने क्या है? जो होता है रस वगैरह होता है उसको कहते हैं, मूवी वगैरह में पढ़ने किताब पढ़ने के बाद जो ह्यूमर मिलता है उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, मैं उत्तर बता देता हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहन। इसका उत्तर आएगा बहन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा
कलर चेंज करने में दिक्कत होगी। दिए गए विकल्प से संबंधित का चयन कीजिए। देखिए जो रेबीज होता है कुत्ते काटने से, तो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 67 का ए। वो शब्द का चयन कीजिए जो बाकी के 3 शब्दों से मेल नहीं खाता। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए 2 तरीके से इसमें सेट बढ़ रहा है। अगर एक हिसाब से देखते हैं तो देखो ये मुनि, पादरी और शूरवीर ये तीनों इंसान हैं, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ननी महिला होती है, तो इस हिसाब से ये आंसर सही लग रहा है। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखें, देखिए मुनि, पादरी और ननी ये क्या पूजा से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर लग रहा है शूरवीर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका आयोग कौन सा सही उत्तर मानता है। ये दोनों तरीके से देखा जाए तो दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन आयोग जो मानेगा वो उत्तर सही होगा। ठीक है, अभी के लिए अब मैं इसका क्या बताऊंगा आपको, मेरे हिसाब से आप शुरू में लगा लीजिए, बाद बाकी अब जो आयोग मानेगा, अगर आयोग बी मानता है तो फिर गलत होगा डी वाला, और अगर डी वाला मानता है तो फिर बी वाला गलत होगा, क्योंकि दोनों से बढ़ रहा है ना। एक होता तो ठीक था। देखिए मुनि भी क्या पूजा संबंध, पादरी भी आपको चर्च वगैरह में होते हैं, नन भी क्या ये काम करते हैं, लेकिन शूरवीर क्या होता है, ये आपका जो पराक्रम का कोई भी ऐसा काम करता है, सैन्य वगैरह इसको कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों इसके ठीक लग रहे हैं। अब देखिए आयोग जो मानता है उसके आगे तो ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, तो जो आयोग मानेगा वो सही होगा। ठीक है, इसके लिए इसे आप यहाँ पर स्टार लगा कर रखेंगे। देखिए ये वाला कंप्यूटर में आपको इसका ट्रिक बता दे तो मतलब किस तरीके से इसने किया था। देखिए इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। इसने क्या किया, उल्टा किया है। टी को क्या कर दिया है, टी को यू की जगह, यू को टी की जगह आपस में। फिर इसने क्या किया, आगे पीछे किए थे ये वाले। इसको सी को ओ की जगह और ओ को सी की जगह, इस तरह से इसने आपस में इंटरचेंज किया था। इसी तरीके से इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब आप करेंगे कॉपी पेन से लेकर करना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें 10 वर्ड थे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। इसमें 10 वर्ड थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो बीच के ये वाले थे इसको इसकी जगह पर रख दिया, इसको इसकी जगह पर रख दिया, और ये वाला इसने यहाँ पर रखा था और ये वाला दूसरी जगह पर, और ये वाला इस तरीके से, इस तरह से इसने आपस में ये वाली प्रक्रिया इसने इस तरफ अपनाई थी। ठीक है, आपस में क्रॉस कर दिए थे, आगे पीछे कर दिए थे, बस ये इसका रीजनिंग थी इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा शुरू किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। देखिए वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्द से जल्द बता रहा हूँ, आयुष मंत्रालय इसका सही हो जाएगा। यदि 18 फरवरी 2005 शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका रविवार होगा। ठीक है, चलिए भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को बीमा प्रदान किया है। ठीक है, बीमा प्रदान किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने में प्रतिबंध लगा दिया है, ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब बिना आपके लाइक शेयर किए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं हो पाएगी और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर इसका सी जापान बिल्कुल सही हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहन के लिए नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, आपको पता है 2016 पैरालंपिक में इन्होंने T42 में क्या है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। चलिए सुकन्या के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के बीच में समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या रहने वाली। अगर आप पैसा करते हैं तो आपको 7.6% ब्याज मिलेगा अगर आप पैसा जमा करते हैं इस खाते के तहत। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, किसके नाम पर रखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्या बालन के नाम पर रखा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप आगे चलता, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान बिल्कुल सही हो जाएगा, 78 का भूटान, ऑप्शन नंबर डी। रियाद किस देश की क्या है राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब की है। ठीक है, सऊदी अरब की है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किसने जीता है, DMK। ठीक है, द्रमुक इस तरह से कुछ नाम है, DMK पूरा नाम मुझे भी नहीं याद है। वैश्विक शांति पुरस्कार 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। कौन सा रहा, आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, मैंने आपको जल्दी से जल्दी क्या है ऑप्शन इसका आंसर देने की कोशिश करी है। देखिए रटाया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कई बार आपने पढ़ा होगा। इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ICJ का कहाँ पर मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर डी द हेग, स्विट्जरलैंड में है द हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तिकलाएं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में, छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाई जाती हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल एकदम से हलवा क्वेश्चन था, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है। राज्य के चुने हुए, भाई देख लीजिए ये था लेवल इसका, ठीक है, 6 वर्ष के लिए। क्या है? 6 वर्ष के लिए। चलिए राज्यसभा का 6 वर्ष, और ये थोड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ के गया तो उससे थोड़ा सा लगाया था 24 अक्टूबर, ये मुझे याद नहीं था, 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए कालिकारा कहाँ का है? नवकालिकारा ये आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ को मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, पर उड़ीसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कई बार पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन। नाइट्रोजन। कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार है वो किस लिए दिए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लोग क्या करते हैं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, इसलिए क्या है, इनको दिया जाता है। इस बार क्या आपको पता होगा 5 लोगों को मिला है, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, ठीक है, और रानी रामपाल और मरियप्पन थंगा, फिर उस तरह से 5 लोगों को मिला था। तो मैंने आपको क्या इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के हों, चाहे वो जीएस के हों, जीके के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटिक्स, जितने भी थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में कराए हैं। आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे और भी लोग अपने आंसर मिला सकें। अब मैं क्या करूँगा, कल सुबह इसकी मैथ के जो आंसर है ना वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।